हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य का थर्ड लेसन है हमारा ये। तो नया टॉपिक जो अभी हम पढ़ेंगे वो केपी और केसी में रिलेशन पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो रिवीजन हमने क्या पढ़ा है, देखो मैंने पहले आपको ये बताया था रासायनिक साम्य क्या होता है। रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, एक होती है इरिवर्सिबल जिसको हम ऐसे शो करते हैं, और एक होती है आपकी रिवर्सिबल जिसको इस तरह से शो कर किया जाता है दोनों साइड से। ठीक है, तो इन रिएक्शन में ही साम्य होता है और इसको हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है रासायनिक साम्य कब आता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं और जो इनका अमाउंट होता है वो फिर चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि जो रिएक्शन का रेट बराबर हो गया है, अब रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, है ये कि रिएक्शन का जो अब रेट है वो बराबर हो गया है, तो अमाउंट जो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बन रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो ये है। उसके बाद मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक लिखना सिखाया था, तो उसका भी एक एग्जांपल फटाफट से देखते हैं। जैसे ये आपकी रिएक्शन है, तो इसका अगर आपको स्थिरांक लिखना है, कौन सा स्थिरांक? साम्य स्थिरांक। कैसे लिखोगे? इस तरह से, ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे आएगा रिएक्टेंट। ठीक है, यही लिखते हैं हम। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जब ये मैंने लिखा है ये एक्चुअल में केसी है। अब होता क्या है कि जो आपका अमाउंट है उसको आप जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का जो मात्रा है उसकी, वो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। मोल पर लीटर में लिख दो या पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिख दो। तो जब तो मैं मोल पर लीटर के फॉर्म में लिखूंगा तो उसको बोलेंगे केसी, अगर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखूंगा तो आंशिक दबाव जो है उसके बारे में लिखूंगा तो केपी हो जाएगा। तो ये इन दोनों में रिलेशन हमको पढ़ना है। पार्शियल प्रेशर पिछले लेसन में मैंने बताया था, फिर भी एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, सिर्फ पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे। तो क्या है? पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर मान के चलो इसका मैं केपी लिखूंगा, ये सब गैस है तो कैसे लिखूंगा? पीसी ब्रैकेट में लगा दो सी, पीडी, पीए, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ये आपको केपी हो गया। अब मुझे पढ़ना है केपी और केसी में रिलेशन। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ये प्रेशर और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है। तो आपके दिमाग में एक ही इक्वेशन दिमाग में आएगी जो होती है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, पी वी बराबर एन आर टी। तो पी को भैया वी को मैं ले जाऊंगा इधर, तो ये हो गया एन बाय वी है तो ये सी आर टी हो गया। P इज इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। अब मैंने ये इक्वेशन जो लिखी है पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, तो अब मैं क्या करूँगा, ये पार्शियल प्रेशर के जो फॉर्म में है ना, इसमें ये सी आर टी वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, इसको मैं सी आर टी के फॉर्म में लिख दूंगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो जब इसको सी आर टी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसको यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख दो, पी सी है तो पी सी क्या हो जाएगा? सी आर टी, कंसंट्रेशन लिख दिया। पी ए को कैसे लिखेंगे? तो ए की कंसंट्रेशन को लिख दो, बस ऐसे ही लिखना है। तो अब क्या करो, आप यहाँ पे लिखो के पी और इन सबको चेंज करते जाओ। तो जब चेंज करोगे तो क्या होगा? पी सी में क्या हो जाएगा? सी आर टी पूरा ब्रैकेट और यहाँ पे सी। इसी तरह से
डी आर टी, यहाँ डी पावर ए आर टी, यहाँ पे ए बी आर टी बी। अब आप ब्रैकेट को खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, सी की पावर सी आर टी की भी पावर सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा, तो डी की पावर डी और आर टी की पावर बी डी। इसी तरह से यहाँ पे भी कर दो आप। ठीक है, तो जब आप ये कर दोगे तो ये इक्वेशन इस तरह से यहाँ क्लियरली लिख देते हैं के पी सी की पावर सी और टी की पावर सी मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर ठीक है, और यहाँ पे ये आर टी की पावर हो जाएगी आपकी बी। अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, ये बेस है आपकी और ये आपकी है पावर, तो कभी जैसे होता है ना ऐसे बेस सेम होती हैं तो ये जो पावर होती है वो प्लस हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो आप, और ये आर टी यहाँ सी, यहाँ पे लिख दो आप डी की पावर डी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो आर टी, क्योंकि बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो इसलिए प्लस हो जाएंगी। इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा। अब जरा इसको देख के बताओ ये क्या है, तो ये तो आपका है के सी, ठीक पहचान लिया आपने। और ये जो दोनों हैं इसका हम क्या करें, तो इसका हम ये करेंगे कि यहाँ पे फिर बेस सेम हो गया, तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस हो जाता है, और अगर बेस सेम है और ऐसे ये डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्लियर है इतना? अब ध्यान रखना, सी प्लस डी और ए प्लस बी क्या है, अगर जरा इसको देखो इस रिएक्शन को, तो अगर मैं ये प्रोडक्ट का जो मोल है 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं इस 3 + 1 से, ये 1 यहाँ पे है तो ये -2, तो इसको हम बोलते हैं मोलों की संख्या में जो बदलाव आया वो, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, जिसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसी के फॉर्म में लिखते हैं के सी आर टी। तो ये जो है ना आपका, ये क्या हो गया आपका के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, सी प्लस डी यहाँ पे लिख दो, जहाँ पे सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू डेल्टा एन, और डेल्टा एन क्या है आपका, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया? तो ये हमारा केपी और केसी में रिलेशन। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम अगले लेसन में, न्यूमेरिकल्स ही होंगे 5-6, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो एक बार डेरिवेशन, फिर से मैं दिखा देता हूँ। डेरिवेशन हमने सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इक्वेशन को कंसीडर करना है। ये इक्वेशन हमने कर ली, बढ़िया कंसीडर, बस इस तरह से इक्वेशन कंसीडर करो, फिर के सी लिखो, फिर के पी भी लिख दो। एक बात ध्यान रखना, ऊपर हमेशा प्रोडक्ट आएगा, नीचे रिएक्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये लिख देना आप। बस उसके बाद अपने आदर्श गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जो है आपकी, उसको लिखो। बस उसके बाद आप ये लिख दोगे तो ये रिलेशन आप डिराइव कर लेना। इस रिलेशन का यूज़ करके जो ये पार्शियल प्रेशर है उसको सब चेंज कर देना। फिर ये वाली इक्वेशन जो है आपकी, ये वाली, इसमें फटाफट
PC की जगह CRT सब करके पावर भी लगा देना, फिर पावर को खोल देना। खोल दोगे तो ये बेस सेम तो ये प्लस हो जाएंगी, बेस अलग तो ये डिवाइड हो जाएंगी। बस इतना तो हो गया। उसके बाद ये तो हमने सामने दिख रहा है कि केसी है, यहाँ केसी लिख दिया, RT की पावर डेल्टा एन लिख दी। बस तो आपको सब्जेक्टिव में आएगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये पूछते हैं कई बार, तो ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं ना, तो ये अभी तो आपको सब दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको ये बड़े अलग अलग फॉर्म में, जैसे ये लिखा है ना मैंने KP KC RT की पावर डेल्टा एन, तो ये तो एक लिखा हुआ है। जब ऐसे 4 लिखे होते हैं ना ऐसे, KC KP की पावर RT की पावर डेल्टा एन, फिर ऐसा एक और लिख देंगे वो KP KC RT की पावर 1/डेल्टा एन। इस तरह से जब 4 ऑप्शन होते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा था। अपने आप पढ़े हुए पे डाउट होने लग जाता है, शक होने लग जाता है। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि KP क्या है, इज इक्वल्स टू KC RT की पावर डेल्टा एन, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। कई बार पता है वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये जैसे दे देंगे आपको कि आपकी ये रिएक्शन है और इसमें KP और KC का रिलेशन बताओ, तो आप ध्यान रखना इसमें KP KC जो है बराबर ही हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि डेल्टा एन कितना आएगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 2 - 2 तो 0 हो गया। अब RT की पावर डेल्टा एन है, डेल्टा एन का मतलब 0, तो ये तो 1 ही हो गया। तो KP बराबर KC। तो आप ध्यान रखना वो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका। तो आप क्या करोगे, और वो एग्जामिनर देगा भी ये पहला ऑप्शन। जब पहला ऑप्शन देगा ना, तो आपने ये देखा, हाँ भाई कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और इसमें KP और KC का रिलेशन बताएं, तो आपने ये पहला ऑप्शन देखा और टिक मार दिया, क्योंकि हाँ आपको तो पता है, और हाँ सर ने बोला भी था कि जब सही ऑप्शन दिखे तो दूसरा मत देखना। लेकिन ये सही है, लेकिन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सही ये वाला है। तो कंपेरेटिवली ये सही आंसर होगा। ठीक है, वहाँ ऐसा तो है नहीं कि आपको एक से ज़्यादा आंसर लगाने हैं, तो क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको सब, डेल्टा एन 2 - 2 0 हो गया। तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना तो फिर ये सही होता, लेकिन ये ऑप्शन है, इसका मतलब यही सही होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एन तो 0 हो गया, और 0 जब होता है तो 1 हो जाता है, तो 1 हो जाता है तो KP बराबर तो KC आ जाएगा। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो चारों ऑप्शन देखना है हमको। ऐसा नहीं है कि एक सही मिल गया, पहला वाला तो सही है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ लाल किला कहाँ पे है, तो लाल किला कहाँ पे है भैया? पहला ऑप्शन दे दिया इंडिया में है, दूसरा दे दिया दिल्ली में है, और तीसरा वो जो रेड फोर्ट का जो एरिया है उसका नाम लिख दिया। तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा? जो उसका एरिया है वहाँ पे वो। अगर आप भारत लगाओगे, दिल्ली लगाओगे, ये तो हैं तो तीनों सही, पर कंपैरेटिवली सही कौन सा है? ये वाला है। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्टिव वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमको चारों ऑप्शन को देखना है, फिर ही सॉल्व करना है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेसन में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।